हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग है ऑफिस जाने वाले। ठीक है, ऑफिस में रहने वाले, चाहे वो आप बिजनेस के पर्पज़ से रहते हो या फिर आपका जॉब हो, तो क्या वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं ऑफिस की पॉलिटिक्स से। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम लोग रीडिंग करते हैं, देखते हैं जिसके लिए होगा जैसा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वालों के लिए है, या आप जिस जगह में हैं, जिधर भी काम करते हैं, ठीक है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसमें आप देख सकते हैं। हर किसी के लिए नहीं होगा, तो जहाँ से भी जुड़े हो सकते हैं तो उधर पर आपका पॉलिटिक्स हो सकता है। तो क्या आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है? तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि आपका बॉस हो सकता है आपके ऊपर हो, या आप बॉस है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बॉस हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंडर में कुछ लोग हैं जो काम करते हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही थी? यस, कन्फर्म है कि पॉलिटिक्स हो रही है, और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, बहुत परेशानी हुई होगी। बहुत सोचते रहते हैं आप, सोच सोच कर परेशान होते हैं। कुछ लोगों ने उलझनों में आपको डाल करके रखा, कुछ लोगों ने आपको कहते हैं ना, सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी चीज़ में आपको बार बार परेशान किया जाता है, और आप यही सोचते हैं कि किस तरीके से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से इन सारी जो पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोर्स की एनर्जी है, और ये बताता है कि आपके अंदर बेचैनी रहना, किसी बात को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, किसी मैटर को लेकर, कुछ काम को लेकर, बॉस को लेकर, या आपके अंडर में जो है कुछ लोगों की मिलकर आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, या आपके खिलाफ कुछ बोलना, या आपके खिलाफ खड़े हो जाना। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये कार्ड ने और भी ज़्यादा इसको क्लैरिफाई कर दिया कि यस, कुछ लोग हैं, जिसमें से खास तौर से दो लोग हो सकते हैं। दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे काम करते हैं, आपको आगे जाने से रोकते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपके खिलाफ कान भरते हैं, आपके लिए र्यूमर्स, गलत बातें बोलते हैं, लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आपके खिलाफ लोगों का एक लंबा सा आगे पीछे कारवां खड़ा कर दिया जाए कि ज़रूरत पड़ेगी तो सब इसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, या ज़रूरत पड़ने पर इनकी ही गलतियां निकलेंगी। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप अकेले फाइट नहीं कर पा रहे। जैसे होता है ना कि बार बार उस चीज़ में कोई कभी किसी बात को लेकर के आपको अंडर एस्टिमेट करना, या फिर आपको नीचे दिखा देना, या फिर आपकी गलतियों को निकाल देना, या फिर आपके बिहेवियर में किसी तरह की उंगली करना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ये सब क्यों होता है? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दुखी रहे, आप मानसिक रूप से सक्षम न रहे, कुछ सोचने लायक ना रहे। मतलब कि आपको बार बार कोई ऐसे परेशान करेगा कि आप आगे ना चले जाएं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ आपको लोग नहीं चाहते कि आप आगे जाएं या उनकी बराबरी में आए। ऐसा है, हो कन्फर्म है कि कोई ना कोई है जहाँ पर आपके कंपटीशन में है। कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको रोकना चाहते, पकड़ कर पीछे खींचना चाहते, और उन्होंने ये किया भी है, और एक बार नहीं कई बार किया है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके अंदर का ये एक जज्बा बताता है, एक जुनून बताता है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर किसी भी काम को करने की, किसी भी जगह में जाने की, किसी भी सोच में आगे जाने की, परफेक्शन के साथ काम करना, एक ऐसा जुनून आपके अंदर है। ठीक है, तो ये फायर एलिमेंट जो होता है वो देखिए इसमें कितने अच्छे से अपने घोड़े को एकदम जल्दी से दौड़ा करके लेकर जा रहे हैं, लेकिन कितना केयरफुली भी। ये सारे जो कहते हैं ना, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहने हुआ है सब। ठीक है, कि जिससे कि ये अगर गिर जाते हैं तो इनको चोट नहीं आनी चाहिए, ये दोबारा उठकर खड़े होकर फिर से जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है।
तो क्या आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो बाहर से भी हो सकते हैं? तो यस, हाँ है। ऐसे लोग हैं जो आपको अंदर से, आपके खास लोग अंदर हो सकते हैं, और कुछ लोग बाहर से भी आपको मतलब आपके खिलाफ बोलने के लिए तैयार किए गए हैं। तो क्या ये खुद अपने आप से है? ना, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके खिलाफत में उनको खड़ा किया गया, उनका सहारा लिया गया है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत तो आएगा ना सामने, कभी ना कभी तो आएगा। और उनको पता है कि सारा भांडा फूटने वाला है, सब कुछ सामने आ जाएगा, तो हम अकेले नहीं मरना चाहिए। परेशान करने हैं तो थोड़ा सा कुछ लोगों को मिला लिया जाए। तो कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको आपके खिलाफ जैसे गलत कुछ बात बोल दिए, और ये चोरी छिपे सब कर रहे हैं। चोरी छिपे आपको देखना, चोरी छिपे आपकी चीज़ों आपको छेड़ना, आपको परेशान करना, लोगों के दिमाग में आपके चोरी छिपे खिलाफत डालना, बात करना, लोगों को खड़ा करना, आपके लिए गुस्सा भरना, दिमाग चला चला करके किधर किधर किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। तो देखिए यहाँ पर वो रास्ता चेंज करते हुए दिख रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मासूमियत को भी बोल सकते हैं, आपकी सच्चाई को बोल सकते हैं, आपकी दोस्ती को बोल सकते हैं, आपको अच्छा इंसान समझते हैं, आपसे उनसे कभी किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अब इनका साथ नहीं देना चाहिए। तो जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे लोग भी हैं, कम लोग होंगे लेकिन है ऐसे लोग जो आपके खिलाफ खड़े करे गए, और वो उन्होंने रास्ता मोड़ लिया, वो पलट कर चले गए। क्यों क्यों चले गए? क्योंकि उनको बहुत कुछ पता है कि ठीक है, जो आपने कभी किया नहीं, कहा नहीं, आपका कभी ऐसे कैरेक्टर नहीं, कभी आपको देखा नहीं, आप किसी तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहते, आप किसी पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व है भी किसी पोस्ट में, किसी काम में, देखिए कोई भी काम करेंगे ज़िंदगी में, घर हो बाहर हो, तो थोड़ा सा समझ कर निर्णय लेना पड़ता है ना। जो सबके अच्छे के लिए होता है, एक की बुराई के लिए हो, एक को वो काम पसंद नहीं आएगा, दो को वो काम पसंद नहीं आएगा, लेकिन 10 की भलाई के लिए, घर के 10 मेंबर्स के लिए हमको लेना पड़ता है। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स ही हो जाती है, जबकि हमको पता ही होता है कि ये दो उसके खिलाफ में, उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन 10 के हिसाब से हो रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ें देखी जाती है। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन आप उनमें से नहीं है कि आप इस तरीके से ऐसे गलत किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग यहाँ से निकल करके जा रहे हैं जो इन्होंने अपने फेवर में खड़े किए थे, और उनको चीज़ें समझ में आ गई कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनके खिलाफत किया हुआ है, ये तो ऐसे नहीं है और ये चीज़ें हैं। लेकिन जो शैतान बदमाश है, जिनको बहुत उल जुल गलत गलत बताया गया, ऐसे लोग भी हैं, उनको आपके साथ ले करके चल रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन ये आगे जा कर के क्या होगा, ये आपकी एनर्जी है, जो आप कहते हैं ना, ईश्वर को अपने आप को बचा रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस परेशानी से, ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से, इस तरह पॉलिटिक्स करने वाले, झूठ बोलने वाले, खेल खेलने वाले, ट्रिक्स करने वाले लोगों से दूर रखो मेरे को, या इनको दूर रखो। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईश्वर की चरण में है, आप किसी से पूछ जांच रहे हैं, हो सकता है आपने रीडिंग ली हो किसी से, या किसी से पूछा हो कि हमारे उसमें क्या है, जॉब के, कहीं जॉब में तो कोई खतरा नहीं, या किसी तरह का हमारे प्रमोशन में कोई खतरा तो नहीं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, आशीर्वाद है आपके साथ। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में ऊपर वाला आपको नहीं फंसाएगा, ठीक है। आप फंसेंगे जरूर, क्योंकि घेरा बनाया जाता है, लेकिन आप बखूबी उससे ऊपर वाला आपको निकाल देंगे, ठीक है। उस जगह से आप निकलेंगे, और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से निकलेंगे, अपनी कर्मा की वजह से निकलेंगे, और आपको जो लोग हैं आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई बहुत से लोग जान चुके हैं कि इनके खिलाफ एक झूठा माहौल तैयार करना, जस्टिस आपके साथ होगा। यहाँ पर कहते हैं ना, न्याय थोड़ा लेट ही सही पर हाँ मिलता है। और निचली अदालत, लोगों की अदालत, लोगों का जुरिस्डिक्शन जो होता है,
कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के ये हैं, हम यहाँ पर वो हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा है। अपनी पोस्ट का, अपने काम का, अपने पैसे का, अपनी बहुत सी चीज़ों का, रौब का रुतबा दिखाते हैं और फिर बोलते हैं हम यहाँ ऐसे हैं। लेकिन जब ऊपर वाला न्याय करता है, इनका न्याय फीका हो जाएगा आपके आगे। एक बार दो बार रुला सकते हैं, एक बार आपको कहीं से कुछ कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर वाला आपके साथ जस्टिस करेगा। और ये टाइम आपके साथ बहुत जल्दी आ गया है, बहुत जल्द आने वाला है। अभी आपको ऐसा लग रहा है ये ऑफिस की पॉलिटिक्स में एक टाइम था कि जब आप बहुत बुरी तरीके से, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, या फिर रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि क्या किया जाए, इस जॉब से निकलें, इस जगह से निकलें, इन लोगों से कैसे पीछा छूटे, कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये इस सबको आप बहुत जल्दी इन सारी बातों से निकलोगे, ठीक है। बहुत जल्दी निकलोगे, क्योंकि एनर्जी है आपको कि कुछ समय का एक है परेशानी है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज या दिमाग चलाने वाले लोग जो कभी काम करते हैं वो एक लंबे समय तक ये चलता है, फिर कहीं ना कहीं ये खुद अपने ही बनाए हुए दिमाग में फंस जाते हैं, अपने ही बनाए हुए लूप में जाके चले जाते हैं, अपने ही कहते हैं ना, जो प्लानिंग करती है, प्लॉटिंग करते हैं, ये उसमें ही फंस जाते हैं। और ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और बुरी तरीके से इनको पता है कि अभी तो तबीयत से नज़ारा देखने मिला, अगर ज़्यादा इनसे उलझे तो वो आपसे दूर हटेंगे, आपसे दूर हटेंगे। तो आपको शुक्र मनाना, ईश्वर का आप प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी का चालीसा पढ़िए और उनसे बोलिए कि मुझे आप प्रोटेक्ट करें। आपके लिए देखिए वो सबसे बेहतर रास्ता निकालेंगे। अगर वो जगह जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है तो दूसरी जॉब आपको दिला देंगे। अगर वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपके लिए ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं तो उनका भांडा फोड़ोगा, उनकी सच्चाई सामने आएगी, आपके सामने ही आएगी। अगर आप नहीं भी देख पाए, कहीं और हैं, तो आपको सुनने मिलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, यस, और आपके सामने देखने सुनने मिलेगा। थर्ड पार्टी के रूप में कुछ लोग आपकी लाइफ में है, और ये बेमतलब के हैं, बिना कहते हैं ना, बिना सोचे समझे कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ अपना रौब और अपना दादागिरी, या फिर ये बोले अपना अहंकार, ईगो लोगों के सामने कि आप हमें पूछिए, आप हमारे को फॉलो कीजिए, आप हमारा रेस्पेक्ट करो। एक स्वाभिमान तो ऐसे लोगों को नहीं होता है, अभिमान होता है। स्वाभिमान तो आप जैसे लोगों को होता है कि स्व पर अभिमान करते हैं, अपनी करनी पर आप अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हार्ड वर्कर हैं, अच्छा सोचते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और आपने लोगों को, नए लोगों को उठाया, उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया। पुराने लोगों को आप रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, और उनसे आप उनका मन रखने के लिए हेल्प भी लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं और उनको भी हेल्प करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप, हो सकता है कि आपका नया जॉब हो जाएगा, नए जगह में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपके पास ऐसा है कि आपके 50 ऐसे होंगे कि आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से आप वहाँ की स्थिति से बाहर निकलेंगे। मतलब नई जगह, नए काम, नए जॉब, नई बिजनेस में आप देखेंगे ऐसे लोग जाते हुए दिख रहे हैं। ये अपने ही गले में, कहते हैं ना, फंदा डाल लेना। हालांकि इनको, कहते हैं ना, पैसा इनके लिए बहुत बड़ा मैटर काम करता है, और आपके लिए आपका काम, आप देखिए कितने ध्यान से फोकस करके अपने काम में, अपने जीवन पे, अपनी लाइफ में, अपने जॉब पर ध्यान लगा के रखे हैं। ये नहीं तो ये, ईश्वर आपको ऑप्शन पे ऑप्शन, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अच्छे से अच्छा देगा, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलवाएगा, ठीक है। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, हाँ, थोड़ा आपके मन में है, बेचैनी है, परेशानी है कि कितनी जल्दी, कितने कम समय में कुछ ईश्वर ऐसा कुछ न्याय करे, कुछ इनका ऐसा हल निकले। तो यस, निकलेगा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे। ऐसे लोग हैं जो आपको, आपकी जीत में शामिल होंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके प्रति अच्छी भावना रखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, गलत लोग बिल्कुल आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। जिन्होंने, जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया है, करा है, करवाया है, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे तो यूनिवर्स उनको निकाल देगा। और आप जा रहे हैं तो बड़े
उसमें जाएंगे, प्रमोशन के साथ जाएंगे, किसी अच्छे काम से जाएंगे, खुश दिल से जाएंगे, अच्छी जॉब के लिए जाएंगे, अच्छे मस्त जिसको कहते हैं ना कि मिठाइयाँ लेकर जाएंगे। एक हाथ में मिठाई का स्वीट का डिब्बा बॉक्स होगा, उसको आप ले करके घूमेंगे। मतलब रोते हुए नहीं जाएंगे, कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। कोई कितना भी गलत कर ले, कितनी पॉलिटिक्स कर ले, उस समय आपको कोई परेशान कर सकता है, हिला सकता है यहाँ एनर्जी। लेकिन हमेशा लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। कर्मा तो उनको भोगना ही पड़ेगा और कर्मा उनको मिलेगा ही। ये देखिए यहाँ पर आपको हेल्प सपोर्ट करते हुए आपके फ्रेंड जैसे कोई आपकी उम्र में ज़्यादा लोग, आपकी बराबरी के लोग, आपसे कम उम्र के लोग भी यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, जो आपको दिल से, मन से, आत्मा से प्यार करते, सपोर्ट करते, चाहते हैं कि ये आपका भला हो, दुआएं देना, आपसे जुड़ना। ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पास ऐसे मौके आएंगे, कन्फर्म है। पॉलिटिक्स तो क्या है, हर जगह चलती, राजनीति तो है, चलने दीजिए, है ना। लेकिन पॉलिटिक्स को लोगों ने बदनाम करके रखा। अगर किसी की अच्छाई के लिए कुछ काम किया जाए, और जैसे बोले ना कि कोई निर्णय घर में बड़ा व्यक्ति ऐसे लेता है कि घर के 10 लोगों के फायदे के लिए है और 2 लोगों के लिए सही नहीं है, तो वो 10 के लिए लेगा। इसको पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अच्छाई के लिए किया जाता है, जनता की भलाई के लिए राजनीति की जाती है, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके लाइफ के लिए अच्छा किया जाता है। तो ऐसे निर्णय फिर लेने पड़ते हैं कि 2 लोग हैं, नाराज है, कोई बात नहीं, 2 लोगों के लिए काम नहीं होगा, लेकिन 10 का तो होगा। 2 का लाइफ नहीं बनेगा, लेकिन 10 का तो बनेगा ना। तो इसको कहते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो गई। ये अच्छी पॉलिटिक्स होती है, हेल्दी पॉलिटिक्स होती है, जो अच्छाई के लिए, सफलता के लिए, लोगों की लाइफ बनाने के लिए, सक्सेस के लिए सोचा जाए। लेकिन जहाँ पर अपने लिए सिर्फ एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या ग्रुप, ऐसे लोग अपने लिए फ़ायदे के लिए 8-10 लोगों का बर्बाद कर दिया उनका, और अपने 2-4 लोगों ने फ़ायदा देखा, अपने लिए कर रहे, अपने लिए सोच रहे, अपने लिए नियम बना रहे, अपने लिए कानून बना रहे, अपने लिए सब कर रहे, तो फिर ये तो गलत है ना। तो ऐसे तो कर्मा बनता है, फिर कर्मा आता है। आपको अभी ज़रूर फील हो रहा होगा, कुछ लोगों को अपने पॉलिटिक्स की वजह से बहुत बर्डन फील हो रहा, बहुत ही हिम्मत हार रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कतों का आपने सामना किया होगा। इस एनर्जी में भी चल रहे होंगे, फाइनेंशियली भी आपको, फिजिकली भी, मेंटली भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लोगों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को पुकारे हो, कोई हेल्प ना करे। अगर आप हेल्प मांगेंगे तो यस, आपको लोग हेल्प भी यहाँ पर करेंगे, और इन चीज़ों से जल्दी से आप निकलेंगे, और निकल चुके हैं। और आपके लिए अच्छा, ये उन लोगों का हालत होने वाला है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, और बदनामी अलग, दुर्गति, बर्बादी, बेकारी। क्यों? क्योंकि कर्मा उनको आएगा, साथ में स्ट्रेंथ, पावर आपके अंदर है, जो कि एक जीत को बताता है। यहाँ पर देख रहे हैं ईश्वर का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, शक्ति का आशीर्वाद, भगवान का प्यार, उनका आशीर्वाद, लोगों का साथ आपके साथ है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहेंगे, किंग की तरह रहेंगे, आपका ऑर्डर चलेगा, आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा। सामने वाला सम्मान मांगेगा तो भी नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर देगा तो भी उसका लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन आप बोलेंगे तो यस, आपका सुनेंगे। तो आप इस तरीके के एक कहते हैं ना लीडर बनने वाले हैं, किंग की एनर्जी में आने वाले हैं, और आगे जाके आपका कहते हैं ना एक प्रमोशन होना, एक बड़े पद में आना, बड़े काम पर आना, बड़े प्रोजेक्ट को करना, बड़ी चीज़ों को देखना, बड़ी जगह में जाना, ऐसा आपका दिख रहा है। तो ये थी क्या ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, लेकिन आपका करियर, आपकी लाइफ बहुत कुछ आपको देगी। तो डट कर सामना कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, उनको खंगालिए और सामना करके चलते रहिए। ये थी आज की वीडियो।